Hello everyone, welcome back to my channel. Today is 5th of Feb and it's 1:11 p.m. Let's analyze few pairs for our London session today. So let's start with Euro USD. If we go to monthly time frame, market has given impulsive breakout of 21 EMA previous month and it was going up, but suddenly a selling was there, so market नीचे आ गई. तो अगर हम इसे वाइडर पिक्चर देखें तो मार्केट इस एरिया में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है काफ़ी मंथ से. तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर फॉल करे तो मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकती है और उसके बाद यहाँ से एक अच्छी बाइंग आए, क्योंकि हर बार जब भी मार्केट इस एरिया में आ रही है वहाँ से एक अच्छी बाइंग आ रही है. तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखें मार्केट का, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर बहुत बेयरिश है. एक ये जोन है वीकली में जहाँ पे मार्केट आके एक रिट्रेसमेंट के लिए जा सकती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली फॉल आया मार्केट में. अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक जोन है जहाँ पे जब मार्केट आई तो यहाँ से एक रैली आई है, दोबारा से मार्केट उसी एरिया में आ रही है. अगर ये एरिया मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा एक बेयर मूव आ सकता है, जहाँ पे हमने मंथली में मार्किंग करी थी वहाँ तक का. तब तक हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट यहाँ से एक बुल मूव दे दे जब भी यहाँ पे टच करे. और सेम अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट इसी लेवल पर आई और यहीं से ही एक बुल मूव देना मार्केट स्टार्ट कर रही है, बट हमारे पास यहाँ पे कोई एंट्री का लेवल नहीं है. जब तक मार्केट यहाँ पर आके कोई बड़े टाइम फ्रेम की इधर 1 आवर की या 4 आवर की क्लोजिंग नहीं देती इस एरिया से ऊपर टच करने का, तब तक मैं बुल की साइड नहीं जाऊँगा. और मैं ये नहीं है कि बुलिश हो जाऊँ, इसमें सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के लिए हम जा सकते हैं. तब तक मेरे तो ये नो ट्रेडिंग जोन में ही है. आई विल वेट कि मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद कोई मेरे को मूवमेंट मिले. तो यूरो यूएसडी में मेरे को आज के लिए कोई ट्रेड दिख नहीं रही है. यूरो जेपीवाई देख लेते हैं. मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं. यूरो जेपीवाई कम्प्लीटली बुलिश है इस टाइम. तो आप ये देखो, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही बुल है. अगर हम यहाँ से बात करें तो मार्केट यहाँ से बुलिश ही जा रही है सिंस 2020. हायर हाई फॉर्म कर रही है मार्केट, और मार्केट का एक ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मार्केट यहाँ तक, जैसे अब हायर हाई फॉर्म करती हुई आ ही रही है, तो मार्केट एक और हाई फॉर्म करे इधर यहाँ तक या यहाँ तक, और फिर फर्दर फॉल थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए करे. लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ तक आई थी और सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने नीचे आ गई. अगर हम यहाँ पर, मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, हाफ वीक स्ट्रैटेजी. हाफ वीक हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो मार्केट के पास मार्केट ने ऑलमोस्ट हाफ वीक फिल कर ली है. अगर मार्केट हाफ वीक का ब्रेकआउट दे देती है तो मैं ये फुल वीक फिल को कंसिडर करूँगा. अदरवाइज़ यहाँ से ही मार्केट रिजेक्ट हो सकती है. अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तो बहुत अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे. अगर आप देखो कि यहाँ से मार्केट गई, अगर हम अपनी फेवरेट ट्रेसमेंट यूज़ करें तो मार्केट ने एग्जैक्टली 50% रिट्रेस किया उसी जगह पर हमारा 21 EMA था, और मार्केट वहीं से ही रिजेक्ट हो गई और फर्दर मार्केट बुल जा रही है. तो ये सिर्फ एक हेल्दी रिट्रेसमेंट थी जो मार्केट ने की है. अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया. अब मार्केट फर्दर इसे रीटेस्ट भी कर चुकी है, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रीटेस्ट करेगी. उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुल मूव दे दे हमें. और अगर हम 4 आवर में चेक करें तो 4 आवर में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है. ये जो एक लेवल है मार्केट का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है तो हमें ये टारगेट अचीवेबल है ईजीली, जो कि लगभग
60 पिप्स रहेगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे, यहाँ पे सस्टेन करे, ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ तक के लिए इसमें हम अपना बैठ सकते हैं। और अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर देखें तो 1 आवर में भी अभी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे इस लेवल का, तो हम एंटर करें। क्योंकि अभी अगर हम एंटर करेंगे तो कोई ज़्यादा हमारे पास टारगेट के लिए नहीं है। 20 पिप्स स्टॉप लॉस का रखेंगे यहाँ पे कहीं, तो कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए वी हैव टू वेट। और अगर हम ऑयल को देखें, ऑयल का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बियरिश है। मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पे आप चेक करो, मार्केट ने फॉल किया, यहाँ तक फॉल किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने मंथली ईएमए टच किया, 38% रिट्रेस किया, फर्दर फॉल। तो ये एक मार्केट का बियरिश ट्रेंड है कम्प्लीटली। बट द थिंग इज़ यहाँ से मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है। आप ये देखो, मार्केट ने प्रीवियस मंथ भी लो नहीं ब्रेक किया। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने कम्प्लीटली एनगल्फ कर लिया था इसे। बट यहाँ पे ये देखो कि कितना ज़्यादा रिजेक्शन एरिया है। जब जब मार्केट इस एरिया में आई है तो यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिला है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ, उसके बाद मार्केट ने बुल मूव देना स्टार्ट किया। बट अभी मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दिखा दिया था हमें, ईएमए का ब्रेकआउट दिया, बुलिश दिखाया लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में ऑयल बहुत बुल जा रहा था और फर्दर यहाँ से फॉल आया। अब मार्केट के पास लिक्विडिटी है, अगर मार्केट को फॉल करना है तो मार्केट अब फॉल कर सकती है। और मे बी मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट 67 तक फॉल करे अगर कॉन्टीन्यूस फॉल आता है तो। और अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने कॉन्टीन्यूस फॉल किया है यहाँ पे, और ये कुछ लेवल्स हैं मैं एक्सपेक्ट करूँगा जहाँ पे मार्केट आए तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा सकती है। बट अभी ये 71 का लेवल है, 71, हाँ। तो क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ आई है, यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिला है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है इस एरिया में। स्टार्टिंग से क्या कर रही है मार्केट, फॉल, कंसोलिडेट, रिजल्ट, फॉल, फिर फॉल, कंसोलिडेट, रिजल्ट, फॉल। अब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब ये देखना मार्केट फॉल देती है या अप मूव देती है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक इन लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो दिस वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट। जो कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रही है यहाँ पे। आप देखो, अगर कोई पैटर्न फॉर्म में देखता है तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। अगर इसका फॉल आता है, मार्केट रीटेस्ट करती है यहाँ पे, तो हम फर्दर फॉल के लिए 71 तक के लेवल के लिए हम बेयरिश हो सकते हैं ऑयल में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, मेरी एनालिसिस थी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो।